गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं नाइट ऑफ स्कॉर्पियन की, जिसको 1965 में प्रकाशित किया गया था और इसको लिखा था निसिम इज़ेकियल ने। ये एक डिडैक्टिक पोयम है, इसे हम नैरेटिव पोयम भी कह सकते हैं और ये एक ऑटोबायोग्राफिकल पोयम भी हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि इसमें इन्होंने अपनी लाइफ का एक मोमेंट जो एक इन्होंने एक्सपीरियंस किया था लाइफ में, उसको शेयर किया है। ये पोयम है किस बारे में? एक अंधेरी रात की बात की गई है, बारिश हो रही है, गांव का दृश्य है, बारिश हो रही है और हुआ ये कि इनकी मदर को एक बिच्छू ने काट लिया पैर के अंगूठे में। तो उसमें जो इन्होंने जैसी नाइट रही उनकी मम्मी की, जैसा इन्होंने एक्सपीरियंस किया, जैसा लोगों को देखा करते, तो वही चीज़ इन्होंने यहाँ पर बताई है। तो वो कहते हैं कि आई रिमेंबर द नाइट माई मदर वॉज स्टंग बाई अ स्कॉर्पियन। अभी स्टंग का मतलब होता है काटना, स्टिंग का सेकंड फॉर्म है। तो वो कहते हैं कि मुझे अभी भी याद है जब मेरी मम्मी को बिच्छू ने काट लिया था। 10 hours ऑफ स्टीडी रेन हैड ड्रिवन हिम टू क्रॉल बीनीथ अ सैक ऑफ राइस। अब हिम इन्होंने बोला है उस बिच्छू के लिए कि जो क्या कहते हैं, जो 10 घंटे की लगातार बारिश हुई थी, उसने उस बिच्छू को मजबूर कर दिया था कि वो मेरे घर में चावल की बोरी के नीचे छिप जाए। बहुत ही नॉर्मल सा एक सीन है। पार्टिंग विद हिज पॉइजन फ्लैश ऑफ डायबॉलिक टेल इन द डार्क रूम ही रिस्क द रेन अगेन। अब यहाँ पर कह रहे हैं फ्लैश ऑफ डायबॉलिक टेल का मतलब होता है, डायबॉलिक का मतलब यहाँ पे होता है शैतानी। भाई एक बिच्छू होता है, उसके अंदर जहर होता है, तो जहर होता कहाँ है? अपनी डंक पे। मोस्ट ऑफ द टाइम वो अपनी डंक को ही चुभाता है अगर उसे किसी को काटना है। तो वो कह रहे हैं कि उसने अपनी शैतानी पूंछ से जहर निकाल कर मेरी माँ के अंगूठे में डाल दिया, मतलब सिंपल लैंग्वेज में उनको काट लिया। और उसके बाद ही रिस्क द रेन अगेन, उसके बाद फिर से जिस बारिश से बचने के लिए वो घर में छुपाया था, फिर से काट के वो उसी बारिश में बाहर भाग गया। द पीजेंट्स केम लाइक स्वार्म ऑफ फ्लाइज एंड बज द नेम ऑफ गॉड 100 times। उसके बाद गाँवों में क्या होता है, जैसे किसी के घर में कोई दिक्कत आ जाती है तो सारे के सारे लोग इकट्ठे उसके घर में आ जाते हैं, भीड़ जमा हो जाती है। तो यहाँ पर लिखा है पिजेंट्स। पिजेंट्स का मतलब वैसे तो किसान होता है, लेकिन यहाँ पे गांव वालों का सेंस कह रहा है कि सब लोग, स्वाम का मतलब होता है झुंड में, जैसे मक्खियों का झुंड होता है, उस तरह से सब लोग मेरे घर में आ गए। टू पैरालाइज द एविल वन। उसके बाद वो लोग कर क्या रहे हैं? वो लोग भगवान को याद कर रहे हैं कि हे भगवान, जिसने भी इनको काटा है ना, उसको पैरालाइज कर दो, उसको शांत कर दो। और मतलब जो गांव वाले अपना जो भी कर्स वाली लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, उसमें वो कह रहे हैं ये बात कि इनको आराम दो और वो जो इविल वन है उसको कुछ कर दो। दे क्लिक देयर टंग्स। दे क्लिक देयर टंग्स का यहाँ पे क्या मतलब हुआ? जब आदमी किसी दिक्कत में होता है या किसी समस्या में होता है, तो वो जो टंग की एक आवाज़ निकालता है, कुछ ऐसे वाली, तो ये यहाँ पे इसका मतलब हुआ। एवरी मोमेंट दैट द स्कॉर्पियन मेड हिज पॉइजन मूव्ड इन मदर्स ब्लड दे सेट। और गाँव वाले क्या कहते हैं? गाँव वाले कहते हैं कि अगर बिच्छू ने आपको काट लिया और उसको आपने ज़िंदा छोड़ दिया, तो जितना ज़्यादा बिच्छू चलता जाएगा उतना ही शरीर में उसका जहर चलता जाएगा, मतलब आपकी समस्याएं और बढ़ती चली जाएंगी। ये होता है, ये आपने भी सुना होगा। मे ही सिट स्टिल दे सेट। और वो भगवान से मना रहे हैं कि अच्छा हो कि वो स्टिल, शांत बैठ जाए। कौन? वो बिच्छू जो बाहर भाग गया है, वो शांत बैठ जाएगा तो इनका पेन ठीक हो जाएगा, मतलब कम हो जाएगा, बढ़ेगा नहीं। मे द सिंस ऑफ योर प्रीवियस बर्थ बी बर्न्ड अवे टुनाइट दे सेट। और फिर वो क्या कह रहे हैं? जिसको काटा है, मदर से कह रहे हैं कि भगवान करे तुमने जो भी खराब कर्म किए हैं, वो भगवान तुम्हारे खराब कर्मों को माफ़ करे। मतलब कि बिच्छू का काटना उनके हिसाब से खराब कर्मों का नतीजा है, उसका फल है। मे योर सफरिंग डिक्रीज द मिसफॉर्चून ऑफ योर नेक्स्ट बर्थ दे सेट। और आने वाले जन्म के बारे में भी वो लोग कह रहे हैं कि भाई भगवान करे कि जो तुम्हारा ये मिसफॉर्चून है, जो तुम अभागे हो, तो वो तुम्हारे खराब कर्म कम हो जाएं, तुम्हें अगले जन्म में भी इस तरह के सामना न करना पड़े चीज़ों का, वो ये कह रहे हैं। मे द सम ऑफ इविल बैलेंस्ड इन द अनरियल वर्ल्ड। उसके बाद फिर से मतलब यहाँ पर बात की गई जो अंधविश्वास होता है गांव वालों का, वो अंधविश्वास में ये सारी बातें कर रहे हैं कि बिच्छू चल रहा है, तुम्हारे शरीर में जहर बढ़ रहा है, बिच्छू मर जाएगा तो जहर शरीर से ख़त्म हो जाएगा। इन सारी चीज़ों के बारे में वो बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि सम ऑफ इविल बैलेंस, मतलब कि जो वो बिच्छू है उसने जो तुम्हें काट लिया है, वो इसी जन्म में बैलेंस्ड हो जाए, आगे की लाइफ में तुम्हें इस तरह की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। अगेन सम ऑफ गुड बिकम
डिमिनिस्ड बाय योर पेन, और जो तुम्हारे अच्छे कर्म हैं उनका नतीजा तुम्हें ये मिले कि तुम्हारे ज़िंदगी से ये पेन ख़त्म हो जाए। मे द पॉइजन प्योरीफाई योर फ्लैश, भगवान करे कि जो पॉइजन तुम्हारे शरीर में गया है ये भी तुम्हारे लिए एक अच्छा काम करे कि तुम्हारा जो ये शरीर है, फ्लैश है, जो मांस है, इसको ये प्योरीफाई कर दे। ऑफ डिज़ायर्स ऑफ योर स्पिरिट ऑफ एम्बिशन दे सेट, और जो तुम्हारी जो इच्छाएं हैं या जो तुम्हारे एम्बिशंस हैं उनको वो धो दे, उन्हें शुद्ध कर दे, मतलब कि तुम्हारे अंदर जो गंदगी है उसको ये साफ़ कर दे। एंड दे सेट अराउंड ऑन द फ्लोर विद माई मदर इन द सेंटर द पीस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन ईच, और फिर वो सब बैठ जाते हैं, मतलब कि जो हमारा पीड़ित है वो बीच में लेटा हुआ है और चारों ओर से गोला बनाकर गाँव वाले बैठ गए हैं और अपने चेहरे पर एक संतोष का भाव एक रखे हुए हैं कि कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, भगवान ने डाला है, भगवान ही उबारेंगे, ऐसी जो बातें होती हैं गांव में, मतलब जो समझाने वाले होते हैं वो उस तरह से समझा रहे हैं। अब आगे बात कर रहे हैं वो अपने फादर की, कि उनके फादर का क्या रिस्पॉन्स रहा इस पूरे के पूरे घटनाक्रम में। तो वो कहते हैं माई फादर स्केप्टिक रेशनलिस्ट ट्राइंग एवरी कर्स एंड ब्लेसिंग पाउडर मिक्सचर हर्ब्स एंड हाइब्रिड। वो कहते हैं कि जो मेरे पापा हैं वो रेशनलिस्ट हैं, मतलब तर्कवादी हैं, वो अंधविश्वास में बिल्कुल बिलीव नहीं करते। स्केप्टिक का मतलब यहाँ पे नास्तिक तो नहीं कह सकते, लेकिन उनके कहने का मतलब ये था कि वो अंधविश्वास में भरोसा नहीं करते कि हम बैठ के प्रार्थना करेंगे तो जहर ठीक हो जाएगा। तो वो कह रहे हैं कि वो अपनी तरफ से सब कुछ ट्राई कर रहे हैं, साइंटिफिकली ट्राई कर रहे हैं, मिक्सचर लगा रहे हैं, और इवन उन्होंने एक चाकू से उस मतलब उनको कट भी लगाया कि जहर निकल जाए, लेकिन उतना फ़ायदा नहीं हुआ। ही इवन पॉर्ड अ लिटिल पैराफिन, पैराफिन मिट्टी का तेल, मतलब जहाँ पर बिच्छू काटता है वहाँ मिट्टी का तेल लोग डालते हैं। तो उन्होंने कहा कि उसको डाला उसमें कि शायद जहर का असर कुछ कम हो। अपॉन द बिटन टो, जहाँ पर अंगूठे में काटा गया था वहाँ पर उन्होंने डाला। एंड पुट अ मैच टू इट, और आग भी लगा दी कि शायद जहर जल जाए। आई वॉज द फ्लेम फीडिंग माई मदर, मैंने देखा कि एक आग जो है, मतलब जब उन्होंने पापा ने अंगूठे में आग लगा दी तो वो कह रहे मैं देख रहा हूँ कि जो आग है मेरी माँ के अंगूठे को खा रही है किस तरह से। आई वॉज द होली मैन परफॉर्म हिज राइट्स। उसके बाद गाँवों में अक्सर बिच्छू के काटने के बाद वो झाड़ने फूकने वाले को बुलाया जाता है। होली मैन का मतलब वही हुआ कि वो आए और उन्होंने झाड़ फूक करी टू टेम द पॉइजन विद एन इनकेटेशन, मतलब कि इनकेटेशन का मतलब वो यहाँ पर कि मंत्र पढ़कर बिच्छू के जहर को उतारना। ये होता है, पहले भी होता था और अभी भी होता है। आफ्टर 20 आवर्स इट लॉस्ट इट्स स्टिंग, और 20 घंटों के बाद वो जहर का असर कम हुआ। जो बिच्छू का असर होता है वो 24 घंटे तक तो रहता ही है, मतलब 20 प्लस। तो अब कह रहे हैं कि अब जो जहर का असर है वो धीरे धीरे कम हो गया, मतलब मेरी माँ को आराम मिल गया। फिर कहते हैं माई मदर ओनली सेड, जब 20 घंटों के बाद जहर का असर उतर गया तो उनकी मदर ने क्या कहा, थैंक गॉड द स्कॉर्पियन पिक्ड मी एंड स्पेयर्ड माई चाइल्ड। यहाँ पर जो एक मदर लव होता है उसको यहाँ पर दिखाया गया है कि मदर ने क्या कहा, और ये सही भी है। मदर ने कहा कि बहुत अच्छा हुआ कि उस बिच्छू ने मुझे चुना काटने के लिए और मेरे बच्चों को छोड़ दिया, क्योंकि जो मदर होती है, जो माँ होती है, वो हमेशा ये चाहती है कि जो भी दिक्कत परेशानियाँ आनी हैं वो मेरे पे आए, मेरे बच्चों पे ना आए। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें इस पोएम में दिखाई हैं निसिम इस्कील ने। उन्होंने पहले तो गांव का अंधविश्वास दिखाया, फिर अपने पापा की जो अंधविश्वासी नहीं थे उन्होंने क्या क्या इलाज उपचार किया उसके बारे में बताया, गांव का एक दृश्य दिखाया, और उसके बाद फिर एक जो लास्ट में दिखाया कि जो माँ होती है उसकी मोहब्बत क्या होती है।